भी जिंदगी हमें वो बनने ही नहीं देती जो हम सोचते हैं। वो हमें उसी रास्ते पर ले जाती है जिसके लिए शायद हमें चुना गया होता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस जन्म में लोग मुझे प्रगति के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी कहानी प्रगति से शुरू नहीं हुई थी। ये तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, जब मैं प्रार्थना थी, सबसे ताकतवर शेषनागिन। लेकिन पुनर्जन्म के बाद मुझे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं थी। मैं एक आम दक्षिण भारतीय परिवार में पैदा हुई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, या कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही दिखता था, क्योंकि बचपन से ही मेरे साथ कुछ अजीब चीजें होती रहती थी। मुझे बार बार कुछ चेहरे दिखते थे, धुंधले से। कुछ जगहें दिखती थीं जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, मुझे हमेशा लगता था जैसे मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, किसी अपने को। लेकिन वो कौन था, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर मेरी ज़िंदगी में राघव आया। पहली मुलाकात में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों, उसके पास आते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो जो याद तो नहीं पर महसूस होता हो। सब कुछ तब बदल गया जब मुझे वो रहस्यमयी अंगूठी मिली। जैसे ही मैंने उसे पहना, मेरे अंदर कुछ झाँक गया। मेरे सपने बदल गए, मेरी नज़र बदल गई, और धीरे धीरे मैं खुद भी बदलने लगी। तभी मुझे पता चला कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मैं नागिन क्यों हूँ, सवाल ये था कि मैं असल में हूँ कौन। और इसका जवाब मुझे मेरे अतीत में मिला। धीरे धीरे वो धुंधले चेहरे साफ होने लगे। मैंने खुद को देखा, लेकिन अपने आज के रूप में नहीं। मैंने प्रार्थना को देखा, और तभी सच्चाई सामने आई। मैं सिर्फ प्रगति नहीं थी, मैं प्रार्थना का पुनर्जन्म थी। सबसे शक्तिशाली शेषनागिन जो एक अधूरी लड़ाई छोड़कर गई थी। मुझे अपने पिछले जन्म की सारी यादें वापस आने लगी। अपने शेषनाग रघुवीर की याद आई, अपनी बेटियों की याद आई, अपना अधूरा बदला याद आया। और तब मुझे समझ आया कि मेरी शक्तियाँ यूं ही नहीं थी, मुझे वापस भेजा गया था एक अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। और उस कहानी का नाम था बदला। मेरे दुश्मन अभी भी जिंदा थे, माहेक, विशाखा और वो सब जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया था। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी, क्योंकि मुझे एक और सच पता चला। मेरा शेषनाग भी फिर से जन्म ले चुका था। राघव, मेरा राघव ही मेरे पिछले जन्म का रघुवीर था। शायद इसी वजह से पहली मुलाकात से ही हमारा रिश्ता इतना अलग था। हम फिर से साथ आए, साथ लड़े, और इस बार हमने अपनी अधूरी लड़ाई खत्म कर दी। माहेक का अंत हुआ, अतीत का हिसाब बराबर हुआ, और पहली बार मुझे लगा कि अब सब शांत है। शायद अब मेरी परीक्षा खत्म हो गई है। लेकिन शिवजी ने मेरे लिए अभी एक आखिरी जिम्मेदारी रखी थी, सबसे मुश्किल जिम्मेदारी, माँ बनने की।